बात औरैया की करते हैं, जहां पर आग लगने का एक हाहाकारी वीडियो सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के औरैया में आग तब लग गई जब अचानक से एलपीजी सिलेंडर में बड़ा ब्लास्ट हो गया और उसके बाद की जो तस्वीरें आई हैं वो बताती हैं कि आग कितनी ज्यादा भयावह थी। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मचती हुई नजर आई। तो देखिए, गर्मी का मौसम है, ऐसे में सिलेंडर फटने की जो घटनाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। औरैया से एक ऐसा ही मामला सामने आया, एलपीजी के रखे हुए सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट हो गया और उसके बाद में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से भीषण आग लग जाती है, सिलेंडर ब्लास्ट होता है और उसके बाद हर तरफ आग ही आग दिखाई देती है। हालांकि समय रहते वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग के विकराल रूप कैसे धारण किया आग ने, वो भी सामने आया है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आग इतनी ज्यादा भीषण हो गई, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मचता हुआ नजर आया और आग ने धीरे धीरे इलाके के काफी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। तो धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे ये आग लगती है और सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से इतनी ज्यादा भयावह हो जाती है। तो देखिए, अगर आपके घर में भी सिलेंडर्स रखे हैं तो आपको भी एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है और समय रहते जो सिलेंडर्स हैं उनको ऐसे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई सारी सामने आ रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट की जो इंटेंसिटी थी वो कितनी बड़ी थी। और ऐसे में ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि इन सभी जो सिलेंडर्स को रखा जाता है उनके रखरखाव का भी ध्यान रखा जाए। हाल में शुभेंदु सरकार हर रोज नए नए फैसले ले रही है, साथ ही बकरीद को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। और शुभेंदु अधिकारी पहले ही ये कह चुके हैं कि अब पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद में जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो नहीं चलेगी। और इसी के तहत ममता बनर्जी का एक बड़ा फैसला कैसे उन्होंने पलटा है, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने बकरीद को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। शुभेंदु सरकार ने ईद उल जोहा यानी बकरीद पर छुट्टियों में कटौती की है। अब इस त्योहार पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी रहेगी। शुभेंदु सरकार ने पिछली ममता सरकार के आदेश को बदल दिया है, जिसमें 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, ईद उल जोहा यानी बकरीद के अवसर पर 28 मई 2026 गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि बकरीद से एक दिन पूर्व और बकरीद के मौके पर 26 मई 2026 मंगलवार और 27 मई 2026 बुधवार के लिए पहले से घोषित अवकाश रद्द किए जाते हैं। सरकार ने साफ किया है कि 26 मई और 27 मई उन सभी कार्यालयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए कार्य दिवस होंगे जिन पर ये अधिसूचना लागू होती है। इससे पहले शुभेंदु सरकार ने बकरीद पर 14 साल से कम उम्र के पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी थी, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की पशुवध संबंधी गाइडलाइंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के बाद में अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर विधानसभा के चुनाव तो अगले साल होने वाले हैं, लेकिन अभी से सियासी समीकरणों को साधने के लिए जो प्रयास हैं वो जारी हो चुके हैं। और ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से जो चर्चाएं की जा रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से भी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से जो 403 सीटों की बात कही गई है, उसने कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से पार्टी में नई जान फूंकने में जुट गई है। मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर में बीएसपी की बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी को ऑर्गेनाइज्ड स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। अखिलेश यादव का 403 सीटों पर मुस्तैदी वाला बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एसपी अध्यक्ष का ये बयान राहुल गांधी के 2 दिवसीय अमेठी रायबरेली दौरे से लौटने के बाद आया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है, जिससे कांग्रेस के खेमे में भी खलबली मच गई है। कभी राहुल के साथ मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके अखिलेश ने अपने बयानों से कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ा दी है। अब अखिलेश के पोस्ट पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सवाल खड़े किए और अखिलेश से डायरेक्ट इसका पैमाना पूछ लिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से आया और खुद इसका जवाब देने के लिए मैनपुरी से पार्टी की सांसद डिम्पल यादव आगे आई। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन होता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है और जो हमने बोला है कि गठबंधन है, तो मैं समझती हूँ आपको उसी को लेकर चलना चाहिए। यूपी विधानसभा में अभी लंबा वक्त है, किस पार्टी का किससे गठबंधन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अलायंस को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में फिलहाल खींचतान दिखने लगी है। और अब आपको
खबरों में उत्तरकाशी लेकर चलते हैं, जहां पर एसडीआरएफ के जवानों ने एक बार फिर से एक नई मिसाल पेश करी है। यहां पर एसडीआरएफ के जवानों ने एक व्यक्ति को अपनी जान पर खेलकर बचाया है। दरअसल ये जो शख्स था, ये टापू पर फंस गया था और उसके बाद में एसडीआरएफ रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है और इस शख्स की जान को कैसे बचाती है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एसडीआरएफ की टीम ने संकट मोचक बनकर एक शख्स की जान बचाई, वो भी भागीरथी नदी के बीच से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी के बीच राहत बचाव टीम के कई सदस्य नजर आ रहे हैं, जो शख्स के रेस्क्यू के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाते दिख रहे हैं। शख्स के रेस्क्यू के दौरान उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई। डूबने से बचने के लिए जैकेट पहनाई गई। शरीर पर रस्सी बांधकर सब उसे बाहर निकाल रहे हैं। कुछ सदस्य उसे हाथों से सहारा देते भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि रात करीब 9 बजे एसडीआरएफ की टीम को सूचना मिली थी कि उत्तरकाशी क्षेत्र में भागीरथी नदी के बीच बने एक टापू पर एक शख्स फंस गया है। अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण शख्स वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर क्या था? सूचना मिलते ही एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर रात में ही भागीरथी के बीच पहुंचे, रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाला और शख्स का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए जरूरी रेस्क्यू उपकरणों के साथ भागीरथी नदी के बीच बने टापू के पास पहुंचे। वहां पर फंसे शख्स को बचाने का काम शुरू किया और कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। तेज बहाव, अंधेरा और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच एसडीआरएफ की टीम ने जिस तरह से शख्स का रेस्क्यू किया, वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि ये तस्वीरें भी उसी की गवाही दे रही हैं। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की, जिनको कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आजम खान की जो 2 पैन कार्ड रखने को लेकर 7 साल की जेल की सजा थी, उसको बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। एक समय रामपुर की राजनीति की धुरी रहे आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने 2 अलग अलग पैन कार्ड रखने के मामले में अभियोजन पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए आजम खान की सजा को 7 साल से बढ़ाकर सीधे 10 साल कर दिया है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें जो मोहम्मद आजम खान है, इनको अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी गई है और जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। बाकी जो अब्दुल्ला आजम खान है, इनकी जो सजा है 7 साल की और इनका भी जो जुर्माने की धनराशि है वो माननीय न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई है। पूरा मामला अब्दुल आजम के 2 पैन कार्ड से जुड़ा है। नवंबर 2025 में रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस मामले में पिता पुत्र दोनों को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना सुनाया था। इस फैसले के बाद से ही दोनों रामपुर की जेल में बंद हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बचाव पक्ष की सजा के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने सजा को और बढ़ाने के लिए सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी। सेशन कोर्ट ने पहले ही आजम खान के बचाव पक्ष की अपील को खारिज कर दिया था, जिससे साफ हो गया था कि राहत नहीं मिलने वाली। और अब कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए सजा की अवधि को 10 साल कर दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम पर भी जुर्माने की रकम बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दी। यानी कानूनी शिकंजे में फंसे आजम परिवार के लिए फिलहाल राहत की हर खिड़की बंद नजर आ रही है। हम लोग सेशन कोर्ट गए थे और आज उस सेशन कोर्ट का फैसला आया है, अपने आप में ऐतिहासिक है। सज़ा को 7 वर्ष को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के जो